बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां इन द पास्ट फ्यू आवर्स की गई हैं और पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कयामत बर्पा की है। और यह कयामत बर्पा की है भारत के आला-ए-कारों पर, भारत की प्रॉक्सीज पर, और एक साथ 3 ड्रोन स्ट्राइक्स में कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपके सामने पिछले 24 घंटे का अहवाल रखा कि उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ स्ट्राइक्स की हैं, दहशतगर्दों के कुछ हाइडआउट्स को निशाना बनाया है और 46 खारजी जो हैं, 46 खारजी टीटीपी के भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को डिस्पैच किया है टुवर्ड्स हेल। उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के कुछ मंसूबे इन द पास्ट फ्यू आवर्स वो भी नाकाम बनाए गए हैं, रेंजिंग फ्रॉम बलोचिस्तान टू खैबर पख्तूनख्वा। साथ ही साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबे जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं, वहां पर टीटीपी, बीएलए और आईएसकेपी, इन सब के जो हाइड आउट्स हैं उनकी निशानदही भी की जा चुकी है। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने कल 3 बड़ी कार्रवाइयां की और उन 3 बड़ी कार्रवाइयों के अंदर कुछ बहुत बड़े दहशतगर्द कमांडर्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया। और इस वक्त मैं आपको पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से बता रहा हूं कि पाकिस्तान के स्टेट ने यह फैसला किया है कि अब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान जो है वो रिलक्टेंस नहीं दिखाएगा, हेजिटेशन नहीं दिखाएगा, बल्कि एक रिजॉल्व के साथ पाकिस्तान के स्टेट के पास जितने वसाइल हैं उन तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों के खिलाफ और भारत की इन दोनों प्रॉक्सीज के खिलाफ। एक प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए और दूसरी टीटीपी। अच्छा, मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त इवन ईरान के अंदर बीएलए का एक बहुत बड़ा कमांडर है, वो पुरस्रार तरीके से कत्ल हुआ है। कुछ नामालूम लोग गए हैं और उसे मार के आ गए हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, आपको भी नहीं पता, खैर उन्हें भी नहीं पता। और अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी टीटीपी के साथ तो कुछ बहुत ही ज्यादा हो रहा है। टीटीपी के साथ क्या हो रहा है, एक जानिब तो इनके जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं उन्हें नाकाम बनाया जा रहा है और हर अटेम्प्ट में इनके दर्जनों खारजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश के अंदर। फिर जो पाकिस्तान के अंदर इनके कहीं पर किसी कोने खुदरे में किसी बिल के अंदर चूहे जो हैं वो छुप के बैठे हैं, इन्हें वहां पर भी हंट किया जा रहा है। फिर ये अपनी बिलों से निकलते हैं कि चलो भाई कोई दहशतगर्दी का हमला ही कर ले, वो भी नाकाम हो रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर इनके कुछ अहम तरीन कमांडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, जो दंदनाते फिरते थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नामालूम लोग जाके मार आते हैं। फिर उससे भी दिलचस्प चीज ये कि नूर वली ग्रुप और गुल बहादुर ग्रुप और जमातुल आरा, ये सारे आपस में गुत्थम गुत्था एक दूसरे के साथ लड़ाई की एक वर्ज पे है। इन्होंने पहले भी हफ्ता पहले भी एक दूसरे पे ड्रोन चला दिए। वो ड्रोन खैर इनके आका भारत ने दिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर ही चला के मर गए, खप गए। और अब इन्होंने जो अफगानिस्तान की पट्टी के अंदर अपने हाइडआउट्स और अपने टेरर कैंप्स बनाए हुए हैं, अपने सेफ हाउसेस बनाए हुए हैं, वहां पे इन्होंने अपनी फैमिलीज भी साथ रखी हुई हैं इवन टेरर कैंप्स के अंदर, ताकि कोलेटरल डैमेज जो है वो सामने रखा जा सके और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो रिलक्टेंट हो जाएं अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन पर कार्रवाई करने से कि भाई के फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, औरतें, और ये उन्हें एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन उस टेरर कैंप से पता नहीं कितने ही मासूम लोगों के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं, खुदकुश हमलों के मंसूबे बन रहे हैं। तो फिर बहुत सी चीजें जो हैं वो पीछे रखनी पड़ जाती हैं और फिर रिजॉल्व जो है वो बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है ऐसे हालात के अंदर। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि साउथ वजीरिस्तान का एरिया मनरा, उसके अंदर कुछ मल्टीपल क्वाड कॉप्टर स्ट्राइक्स हुई हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामी जो खारजी ग्रुप है, जो फितनतुल खवारिज है, उनके मल्टीपल कमांडर्स जो हैं उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट करके क्वाड कॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक्स इन द मनरा एंड मटक किला एरियाज ऑफ साउथ वजीरिस्तान टारगेटिंग टीटीपी खवारिज कमांडर्स। हमें यह खबर मिली है एज पर आवर सोर्सेज के सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सीरीज ऑफ सक्सेसफुल ड्रोन अटैक्स जो हैं, क्वाडकॉप्टर अटैक्स किए हैं। एक मटक किला एरिया है, मैं नाम अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, और दूसरा मनरा का एरिया है। इसमें अब बताया गया नाज़रीन इकराम कि द फर्स्ट ड्रोन स्ट्राइक हिट अ फील्डर व्हीकल इन मनरा कॉजिंग स्वेयर डैमेज। पहला जो है एक इनका फील्डर व्हीकल था, उसे निशाना बनाया गया। पहली ड्रोन स्ट्राइक जो है वो वहां पर इनके ऊपर की गई। शॉर्टली आफ्टर अ सेकंड स्ट्राइक वुंडेड 3 मिलिटेंट्स, 2 ऑफ whom later succumbed to their injuries। दूसरी, उसके फौरी बाद दूसरी ड्रोन स्ट्राइक हुई और उस दूसरी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर 3 मिलिटेंट्स, 3 दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, वो जख्मी हुए
ہوئے 2 اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، 2 اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے واصل جہنم ہو گئے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 2 میں سے جو مرے ہیں ان میں سے ایک جو مرنے والا ہے he has been confirmed as an افغان نیشنل، وہ افغانستان کا شہری بھی تھا، خارجی، اور ایک جو ہے دہشت گرد obviously وہ اس میں زخمی ہوا۔ اس کے ساتھ کچا روڈ جو مٹک قلعے کا ایریا ہے وہاں پر ایک تیسری ڈرون سٹرائک ہوئی اس کے فوری بعد۔ یہ بڑے کوارڈینیٹڈ قسم کے ڈرون اٹیکس تھے، اس میں گراؤنڈ انٹیلیجنس کا بھی ایک پورا کردار تھا، پھر گراؤنڈ فورسز بھی مکمل طور پہ الرٹ تھیں کہ کوئی بھاگ نہ جائے، اور اس میں لگاتار لمحہ بلمحہ ریئل ٹائم انفارمیشن، ریئل ٹائم سرویلنس، ایریل سرویلنس، گراؤنڈ ایسٹس، بہت کچھ انوالو تھا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، عام شہری جو ہے وہ نشانہ نہ بنے۔ البتہ ان دہشت گردوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ عام شہریوں کو، معصوم نہتے لوگوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کریں، بٹ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ ایک تیسری ڈرون سٹرائک جو ہے وہ کچا روڈ کے اوپر کی گئی، اور ایک اور فیلڈر وہیکل جو ہے جو کہ ٹی ٹی پی خارجی آپریٹیوز جو ہیں انہیں لے کر جا رہا تھا، اس فیلڈر وہیکل کے اوپر ایک اور ڈرون سٹرائک ہوئی۔ 2 ملیٹنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر جو زخمی ہیں وہ ہوئے، باقی جو ہیں وہ وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، اور وہ اس وہیکل کو ابینڈن کر کے چھوڑ کے دم دبا کر وہاں سے بھاگے، جن کی تلاش کے لیے گراؤنڈ فورسز پہلے سے تیار تھیں۔ اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ناظرین کرام انہوں نے کیا کیا، سیکیورٹی فورسز گراؤنڈ پہ بھی تیار بیٹھی تھیں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ جو اپنی کار چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کی تو موقع پر ان 3 ڈرون سٹرائکس کے بعد، ڈرون حملے کے بعد ان کے اوپر جب ان کا یہ اپنا وہیکل چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت ان کے وہیکل کے اوپر ایک راکٹ سٹرائک جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک بریف ایکسچینج آف فائر جو ہے وہ ہوا، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی جو گاڑی ہے پھر اسے آگ لگ گئی، اور خارجی کمانڈر فتح جو ہے وہ ناظرین کرام اس میں انجرڈ ہوا، اور سیورل اس کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر شدید ترین زخمی ہوئے۔ اب یہ جو خارجی کمانڈر ہے فتح، یہ ایک بہت اہم ترین ایسٹ ہے بھارت کا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا مبینہ طور پر، اور ان ٹوٹل ناظرین کرام ان 3 آپریشنز کے اندر 3 بڑے خارجی کمانڈر جو ہیں وہ واصل جہنم کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 جو ہیں وہ انجرڈ کیے گئے ہیں اس آپریشن کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ان حملوں سے ناظرین کرام جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسج بہت واضح طور پر کمیونیکیٹ کیا گیا ہے بھارت کو، بھارت کے اعلی کاروں کو، کہ وی آر فلی ریڈی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی اس وقت مکمل طور پہ ہر طرح کی پاسبلٹی جو ہے اس کے لیے تیار ہیں، مکمل طور پہ فل فلیج طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز آر ریڈی۔ اور جو صبر ہے نا، میں صرف آپ کو ابھی اتنا بتا سکتا ہوں کہ صبر کا پیمانہ بہت شدید قسم کا پاکستان کا لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے، مطلب اب صرف گھنٹوں پہ بات آ گئی ہے کہ وہ جو ہائیڈ آؤٹس ہم نے اب نشاندہی کی ہے ان کا کچھ نہ کچھ وہ کر لیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس ساری صورتحال میں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان ہائیڈ آؤٹس کا افغان گورنمنٹ نے کچھ نہ کیا تو then we would be left with no other option، ہماری مجبوری ہے، اور اسے پھر امید ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔